नमस्कार। इस समय हमारे साथ जो हैं कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं राजेश लिलोटिया। और 26 नवंबर आने वाला है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश में। लेकिन इस बार कांग्रेस ऐसा क्या खास कर रही है, राजेश लिलोटिया उसमें क्या पार्ट निभा रहे हैं, तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। 26 नवंबर संविधान दिवस है और पूरे देश के अंदर एक त्योहार के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। जो लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, ये उनके दिल से जुड़ा हुआ दिवस है। कांग्रेस पार्टी इस दिन तालकटोरा स्टेडियम के अंदर पूरे देश के लोगों को आमंत्रित कर रही है जो संविधान रक्षक बने। हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम संविधान रक्षक था, क्योंकि इस देश के अंदर जो संविधान है जिसको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमजोर करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, क्योंकि उनको मालूम है कि उस संविधान के अंदर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उनके अधिकार छुपे हैं, उनको सम्मान के साथ में जीने का अधिकार लिखा है। वो कानून बना रखे हैं संविधान के अंदर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक विजन था कि जब वो उसकी ड्राफ्ट कर रहे थे तो उस वक्त में वो, क्योंकि उस दौर से वो गुजरे थे कि जहां पर उन्होंने प्रताड़नाएं, उत्पीड़न सहा था इस समाज का, तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसके अंदर जो भी प्रावधान किए उनकी सुरक्षा के लिए, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज थी उसको ध्यान में रखते हुए किया। लेकिन आरएसएस बीजेपी जो शुरू से एक मनुवादी सोच की एक विचारधारा पे चलती है, जिनको ये मानना है कि इस देश के अंदर ये लोग सिर्फ गुलाम बन के रहें। जो वन व्यवस्था का इनका जो एक प्रारूप है वो यही है कि उसके अंदर ये इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं कि जहां पर जो शूद्र है, जो अति शूद्र है, उसको वो उसी नजर से देखते हैं कि जहां पर उसको बराबरी का हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए, जबकि संविधान हमको बराबरी की हिस्सेदारी देता है। तो पूरे देश के अंदर जो पिछले दिनों में हमें देखने को मिला, पिछले 10 साल में इन्होंने संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे नायक हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने संविधान के लिए, संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी ने देश को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा अपने कदमों से नापा है। लोगों के दर्द को बहुत अपने नजदीक से देखा है, सुना है, और जो दर्द में कर्रारे लोग थे, महिलाएं थी, किसान थे, नौजवान थे, बच्चे थे, उनको सीने से लगाया, उनके दर्द को समझा और फिर उन्होंने एक फैसला लिया कि इस देश के अंदर ये संविधान खतरे में है और संविधान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो ये लड़ाई है। आरएसएस बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा करना चाहती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये संविधान दिवस पे 26 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में हम लोग एक कार्यक्रम की घोषणा करेंगे कि पूरे देश में हम चाहते हैं कि गांव के स्तर के ऊपर संविधान रक्षक बने, वो हम घोषणा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर्स उसमें शामिल होंगे, उन लोगों को सुनेंगे और एक त्योहार है, त्योहार को त्योहार के रूप में मनाएंगे। तो कितने लोग आने की गुंजाइश है इसमें, और क्या सिर्फ इसमें वही लोग आ रहे हैं या आप जिनको आमंत्रित कर रहे हैं वही लोग हैं जो सिर्फ कांग्रेस से जुड़े हैं या और भी लोग? देखिए, संविधान रक्षक के अंदर हमने ये बाउंड्रीज को तोड़ा है और उसके अंदर हमने बोला कि जो भी व्यक्ति संविधान रक्षक बनना चाहता है वो जरूरी नहीं कि कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको लगता है कि वो बाबा साहब को मानने वाला है, जिसको लगता है वो संविधान को पसंद करता है, संविधान के रास्ते पे ये देश चले ऐसा मानता है, तो वो लोग संविधान रक्षक बने। और हमने उन सब लोगों को आमंत्रित किया है। हमने पूरे इस कैंपेन के अंदर 3.5 लाख संविधान रक्षक बनाए हैं। मैं जानता हूं कि संविधान रक्षक कुछ बहुत सारे हमारे साथी गांव के स्तर पे बने होंगे, वो लोग नहीं आ सकते, लेकिन हमने उनको संदेश भेजा है कि आप जिस गांव में रहते हैं वहां पर संविधान रक्षक के रूप में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इस त्योहार को मनाएं। तो जो लोग आ सकते हैं उनको आमंत्रित किया है। ये खुला एक
निमंत्रण है हमारा लोगों के लिए कि जो आना चाहे। ये तो एक त्योहार है, त्योहार के अंदर खुशी के अंदर सब लोग शामिल हो तो सकते फिर भी हैं। कितने लोग आने की है और कितने संविधान अब रक्षक ये हैं? तो अभी आज नहीं बता पाऊंगा, ये तो उस दिन आप भी आएंगे कवर करेंगे तो आप देखें, लेकिन हजारों की तादाद में लोग होंगे। संविधान रक्षक कितने होंगे उसका कोई आइडिया? संविधान रक्षक जैसा मेरे पास में फीडबैक आ रहा है, हर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, कहीं से 1000 लोग आ रहे हैं, कहीं से 500 लोग आ रहे हैं, तो अलग अलग नंबर हैं। अब उसको नंबर को मैं अभी क्योंकि वो सब काम चल रहा है मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट दैट इम्पॉर्टेंट इज कि संविधान को ध्यान में रखकर लोग इस कार्यक्रम के अंदर आएंगे और ये मानकर आएंगे कि संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे क्या कोई पॉलिसी का भी अनाउंसमेंट हो सकता है? कोई पॉलिसी बनाई जाए जैसे दलित आदिवासियों के लिए, क्योंकि संविधान दिवस इतना बड़ा दिन है नहीं और इतना बड़ा देखिए, प्रोग्राम मैं है। बताऊं उसके लिए तो अभी जैसे राहुल गांधी जी एक पूरे देश में हम बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब वो उसके मायने क्या हैं? उसके मायने ये हैं कि वो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, जो शोषित पीड़ित दलित वर्ग के लोग हैं, उनको उनकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी, हिस्सेदारी और जो भी हमारी देश की संपत्ति है, देश का आरक्षण है, शिक्षा है, उसके अंदर उनको बराबरी का हिस्सा उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने इस तरीके का एक मतलब घोषणा की है। तो वहां पर हम लोग कास्ट सेंसस के ऊपर एक पैनल डिस्कशन रख रहे हैं। हम लोग दूसरा, कांग्रेस पार्टी बहुजन आइडियोलॉजी पे काम करती है, तो हमने SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन सब लोगों के साथ में मिलके इस कार्यक्रम के अंदर सामूहिक रूप से हम कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि हम देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो बहुजन आइडियोलॉजी पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है वो इस देश के बहुसंख्यक लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, और जो मूल निवासी है उसको पहला अधिकार है इस जल जंगल जमीन का, जो भी प्राकृतिक हमारी जो वेल्थ है उसका जो पहला अधिकार है इन मूल निवासियों का है, जिसको छीना जा रहा है, जो RSS BJP छीनना चाहती है, अडानी और अंबानी को देना चाहती है। तो हमारा पूरा कैंपेन है। हम लोग विलेज कमेटी बनाना चाहते हैं, संविधान रक्षक विलेज कमेटी बने, जहां पर शहर है वहां पर वार्ड कमेटी बने। तो इस संविधान रक्षक कैंपेन को हम गांव के स्तर के ऊपर लेके जाने का प्रयास करेंगे। उस दिन उस कार्यक्रम की घोषणा भी करेंगे। अच्छा, अभी आज के टाइम पे जैसे RGB लगातार बात कर रहे हैं, संविधान पे बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस पे बात कर रहे हैं। मैं इंडिया गठबंधन के भी और भी नेताओं को देख रही हूँ, जैसे अखिलेश को भी देख रही हूँ, वो भी जो है अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं संविधान बचाने के लिए। क्या लगता है आपको, संविधान खतरे में है जो इतना बातचीत हो रही है? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, आप एक फाइटर हैं, आपको लगा कि आप महिला के साथ साथ में दलित समुदाय से भी संबंध रखती हैं, आपको लगा कि जो मनुस्मृति है ये एक, जिसके ऊपर RSS और BJP जिसको अपना संविधान मानती है, आपको लगा कि संविधान, इस जो RSS का संविधान है, जो मनुवादियों का संविधान है, उसके अंदर महिलाओं को जान से मार दो, उनके साथ में दुराचार कर दो, बलात्कार कर दो, वो गुनाह नहीं है, ऐसा उस ग्रंथ में लिखा हुआ है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आपने उसको जलाया क्योंकि आप बाबा साहब को फॉलो करती हैं, तो बाबा साहब ने जलाया था, 25 दिसंबर को उन्होंने भी जलाया। ये आपका अपना खुद का फैसला है, आपने किसी को, ये आपकी अपनी सोच थी, अपना फैसला था। उसके बाद में आपको जान से मारने की धमकी दी गई, आपको किडनैप, आपके बच्चों को किडनैप करने की धमकी दी गई। तो इस डेमोक्रेसी के अंदर अगर हमारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अगर हमसे वो छीना जा रहा है, तो जो हमारा बेसिक राइट है, जो संविधान में हमको दिया है, मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूं, मैं किसी धर्म को ना मानूं, वो भी मेरा अधिकार है इस संविधान के अंदर। तो आपसे ही पूछना चाहता हूं, संविधान खतरे में नहीं है क्या? संविधान बिल्कुल खतरे में है। आप ये देखिए कि जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जिसके अंदर हर वर्ग को राइट टू एजुकेशन एक अधिकार है हमारा कि सब बच्चों को पढ़ाया जाए। बाबा साहब ये कहते थे कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनाने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, मंत्र दिया था। आज उस शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खत्म किया जा रहा है। तो संविधान खतरे में नहीं है क्या?
किसानों का मुआवजा मिलना चाहिए, उनका कर्जा माफ होना चाहिए। अडानी का माफ हो रहा है, अंबानी का माफ हो रहा है कर्जा, वो देश छोड़कर भाग रहे हैं यहां से, इस देश से, लेकिन किसान छोटा सा है, वो उसकी जमीन को भी गिरवी रखने का काम, उसको गुलाम बनाने का काम, वो जो 3 काले कानून किसान के आए थे उसमें उन्होंने किया। किसानों को जरूरत नहीं थी उसकी, तो क्या संविधान खतरे में नहीं है कि किसान अपनी मांग भी नहीं कर सकता कि मेरी फसल का इतना मेरा कॉस्ट है, इतना मुझे इस पे प्लस करके आप पैसे दे दो। वो अगर मांग रहा है तो उसको आप बता रहे हैं ये आतंकवादी हैं, किसानों को आप बता रहे हैं कि ये इनको बाहर से फंडिंग आ रही है। तो ये समझने की जरूरत है कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपको एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं है, आपको अपना हॉस्पिटल में जाके इलाज, जो सरकारी इलाज होता है वो लेने का भी आपको अधिकार नहीं है। वहां पर पूरे एजुकेशन सिस्टम को, मेडिकल सिस्टम को इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, जहां पर गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकता, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता। तो ये जेन्युइन तरीके से अगर इसकी डिटेलिंग करेंगे आप, तो आपको लगेगा कि संविधान पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा खतरे में है। और राहुल गांधी जी ने अगर इस देश के अंदर एक बीड़ा उठाया है कि इस संविधान की रक्षा करना है, और उनसे इंस्पायर्ड होकर अगर हमने संविधान रक्षक पूरे देश के अंदर 3.5 लाख बनाए, जो हमारा टारगेट है 26 जनवरी तक हम 16 लाख हम संविधान रक्षक बनाने जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि देश संविधान से चलना चाहिए, जहां पर सब लोगों को बराबर का अधिकार हो, जीने का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो, पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार हो, और खाने का भी अधिकार हो। बिल्कुल। राहुल गांधी की बात पे आते हैं, क्योंकि आप बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि हम जो है 50% की जो लिमिट है आरक्षण की, वो तोड़ के रहेंगे अगर हमारी सरकार आती है। लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार है या गठबंधन की सरकार है, क्या वहां पे ये शुरुआत होगी? अगर होगी तो कब? हाँ, देखिए, बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसकी शुरुआत तो हमने घर से ही कर दी। कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया, रायपुर का जो हमारा अधिवेशन था, उससे पहले उदयपुर के अंदर संकल्प शिविर था हमारा, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि 50% SC ST OBC माइनॉरिटी प्लस महिलाओं को हम आरक्षण देंगे। संगठन के अंदर हम आरक्षण देंगे, जहां पे बूथ से लेकर हम AICC तक महिलाओं को, SC ST OBC माइनॉरिटी को उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको हम वो देंगे। अभी आपने बताया कि जहां पर हमारी सरकारें हैं वहां पर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर राहुल गांधी जी हमारे लीडर और कांग्रेस के लीडर्स इस बात की पैरवी कर रहे हैं, तो ये बात उन जगह पर तो कम से कम होनी चाहिए जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और उसके लिए हमारा प्रयास भी रहेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी एक और बात कहते थे कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। तो जब हमारी सरकार राजस्थान में बनी, तो हमने बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमने किसानों का कर्जा माफ किया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी थी, हमने वहां पे कर्जा माफ किया। हमने महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार बनी, जिसको तोड़कर, बदमाशी कर कर, गुंडागर्दी कर कर RSS BJP वालों ने मिलकर हमारी सरकार गिराई। वहां पर भी हमने किसानों का कर्जा माफ किया। तेलंगाना में किसानों का कर्जा माफ किया, कर्नाटक में भी सरकार है, वहां पे किसानों का कर्जा माफ किया। तो जो हमारे लीडर्स और जो कांग्रेस पार्टी बोलती है वो करती है। किसानों की बात थी, हमने पूरी की। और ये अभी कास्ट सेंसस की बात राहुल जी कर रहे हैं, तेलंगाना के अंदर हमने कास्ट सेंसस करवा लिया। तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटका के अंदर भी उसके लिए हम लोग आगे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो जो हम लोग बोलते हैं तो उसको पूरा करते हैं। और जो अभी तक जितनी भी बातें राहुल गांधी जी ने कही है कि हम अपनी सरकार को के अंदर, अगर हमारी सरकार बनी और ये हमारी गारंटी, तो उसको पूरा करेंगे। आप देखिए ना, OPS हिमाचल के अंदर हमने बोला था कि हम इसको लागू करेंगे, हमने किया, सरकार बनती हमने उसको लागू किया। एक और सवाल, जिस तरह से RSS और BJP धर्म की राजनीति कर रही है, ऐसे टाइम पे अभी संविधान की बात हो रही है, सोशल जस्टिस की बात हो रही है, तो क्या ये सोशल जस्टिस का जो मुद्दा उठ रहा है लगातार, ये भारी पड़ेगा धर्म की राजनीति पे? देखिए, राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, और अगर जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं
तो आप समझिए कि वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। और एक चीज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी इस देश के लोगों को आगाह किया था कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, और बीजेपी और आरएसएस सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। तो मैं समझता हूं कि लोग जो समाज के अंदर हैं, इस देश के अंदर हैं, उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, किसानों को अपना एमएसपी का सही दाम चाहिए, बच्चों को, नौजवानों को पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, उसके बाद में नौकरी चाहिए। तो वहां पर धर्म की बात कहां पर आती है? और जहां पर आप देखिए ना, ये लोग मंदिर की बात करते हैं, और हम जिनको फॉलो करते हैं संविधान बनाने वाले को, वो कहते थे हमारे को स्कूल चाहिए, अगर देश को तरक्की देनी है तो स्कूल में भेजिए बच्चों को, मंदिर मत भेजिए। और ये मंदिर के अलावा बाहर ही नहीं निकलते हैं उससे। लेकिन उनके बच्चे सारे विदेशों के अंदर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, फॉरेन से स्टडीज करके आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो SC ST OBC के बच्चे हैं, उन लोगों को आप धर्म की राजनीति में लगा के, गुमराह करके, आप लालच देकर उनको, उनके भविष्य को खराब कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि धर्म की राजनीति बहुत ज्यादा देर चली ही नहीं। इस तरीके का काम हिटलर ने भी किया था, और आप देखिए कि वो बस एक समय तक चला था, उसके बाद में वो चीज खत्म हो गई थी, उसका अंत हुआ था। और तो ये वाली धर्म की राजनीति बहुत पॉजिटिव नहीं है। ये धर्म एक आस्था का विषय है, वो राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए। हम लोग बात करनी है, हमारे को विकास की बात करनी है, जो कांग्रेस पार्टी बात कर रही है विकास के लिए, फ्यूचर प्लानिंग क्या होनी चाहिए महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, ये दिस इज अ पॉजिटिव वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स। सो मैं समझता हूँ कि वक्त आएगा कि लोगों को समझ में आएगा, एक आंदोलन होगा, और उसके बाद में इन सब चीजों का अंत होगा। बिल्कुल। अब 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं तालकटोरा में। इसके लिए आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें प्रोग्राम के बारे में। जितने भी हमारे मूक नायक के श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, और जो मेंबर्स हैं, मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस दिन देश को संविधान दिया था, और अगर आप संविधान को मानने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया था वो आज खतरे में है, तो आइए एक संकल्प लेने के लिए तालकटोरा स्टेडियम आप लोग पहुंचिए, हम आपको आमंत्रित करते हैं। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।